आज हम आप लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश से वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में वीडियो भेज रहा हूँ जो निम्नवत है। ये 3 टॉपिक आज आपको हमारे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। साथ में यह भी बता दें यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंचता रहे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ होगा। अब मैं आपको पहली टॉपिक वैद्युत क्षेत्र के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश यदि किसी बल का अनुभव करता है तो वह क्षेत्र उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरी टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर लगने वाला बल F हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लगने वाले बल F तथा आवेश Q के निष्पत्ति के बराबर होती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q। यदि Q = 0, Q = 1 तब E = F। अर्थात यह भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता E का मात्रक, E का मात्रक
न्यूटन प्रति कूलम होता है। बीमा यम यल T-3 A-1 होती है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल के अनुदिश होती है। बल के अनुदिश होती है। तीसरी टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि किसी बिंदु O पर आवेश Q0 जिससे R दूरी पर स्थित आवेश Q हो, जिसके कारण बिंदु O पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तब सर्वप्रथम कूलॉम के नियमानुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q0/R²। इक्वेशन 1। परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार बिंदु O पर तीव्रता E = F/Q0। इक्वेशन नंबर 2।
अब समीकरण 1 व 2 से, अर्थात समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर अपान Q0 से कैंसिल हो जाएगा, या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। जो तीव्रता के लिए अभिष्ट व्यंजक है। इक्वेशन नंबर 3, यदि बिंदु O तथा आवेश Q के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर, जहाँ K उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब यदि आवेश पॉजिटिव है तब R बिंदु पर स्थित बिंदु O पर तीव्रता की दिशा आवेश से परे अर्थात बाहर की ओर होगी, जो बल की भी दिशा होती है। और यदि आवेश निगेटिव अर्थात ऋणात्मक है तब R दूरी पर स्थित बिंदु O पर तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होगी, जो बल की दिशा भी होती है। नोट: जो मैथमेटिकल के लिए प्रयुक्त होगा, यदि बिंदु O के परितः R1, R2, R3, R4 दूरियों पर क्रमशः आवेश Q1, Q2, Q3 और Q4 स्थित हो, तब इन सभी आवेशों के द्वारा बिंदु O पर तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E2 E3 प्लस E4 इसी प्रकार यदि और भी आवेश किसी और दूरी पर स्थित है तो उसकी भी तीव्रता प्लस
इसी में ऐड हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं इन सभी आवेशों के द्वारा बिंदु O पर तीव्रता इन सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। दैट्स ऑल। एक बार आप लोगों को और याद दिला दें, यदि आज का यह मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब तथा लाइक करें, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों पर पहुंचता रहे। थैंक्स।